नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रथा की दुखदायक इतिहास की जिसने ना जाने कितनी ही स्त्रियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं देवदासी प्रथा के बारे में। चलिए इस वीडियो के माध्यम से साथ में जानते हैं कि देवदासी प्रथा की शुरुआत, इसका इतिहास और इसकी दुखदायक कहानियाँ। सबसे पहले समझते हैं देवदासी प्रथा है क्या। वास्तव में देवदासी शब्द का अर्थ है भगवान की दासी, यानी सर्वेंट ऑफ गॉड इन इंग्लिश। इस प्रथा के अनुसार जो कुंवारी कन्याएं होती थी उनका विवाह देवताओं के साथ करवा दिया जाता था और जो निम्न जाति की स्त्रियां होती थी उनको देवताओं की सेवा के लिए मंदिरों में दान कर दिया जाता था। और इस प्रथा के अनुसार ना तो वो पुनर्विवाह कर सकती थी और ना ही बाकी लोगों की तरह सामान्य जिंदगी जी सकती थी। वैसे तो इतिहासकारों का मानना है कि इस प्रथा की शुरुआत 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुई, लेकिन इस प्रथा का वर्णन कहीं पे भी नहीं है। कालिदास के द्वारा लिखी हुई मेघदूत में मंदिरों में आजीवन नृत्य करने वाली स्त्रियों का वर्णन मिलता है, जिन्हें देवदासी भी कहते हैं। और भी बहुत सारी पुस्तकें भी इनके ऊपर लिखी गई है, जैसे कि एन.के. बासु द्वारा लिखी हुई हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। और भी काफी पुस्तकें जो है इसके ऊपर लिखी गई हैं। इस प्रथा प्रभाव ज्यादातर साउथ वाली साइड पे ज्यादा है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनसे ये साबित होता है कि उस समय काल में देवदासियों का एक समाज में सम्मान पूर्वक विशेष और उच्च स्थान था। नृत्य, संगीत और बहुत सी कलाओं में निपुण होती थी और वे मंदिरों में नृत्य करती थी। ये नृत्य से ही भगवान को प्रसन्न करती थी। अब भगवान को प्रसन्न करने के काफी तरीके होते हैं और ये सबके अलग अलग होते हैं। कोई नृत्य करके उनको भजता है, कोई भजन करके और कोई संगीत से। तो ये मंदिरों में नृत्य और बाकी कलाएं सिखाती थी। इनसे काफी दूर दूर से लोग कलाएं सीखने के लिए आते थे। इनका सामाजिक कार्यों में भी काफी योगदान है और ये मंदिरों के ट्रस्ट की भी हिस्सेदार होती थी, जिससे ये पता चलता है कि उनकी उस समय की स्थिति काफी उच्च थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भगवान के समान पूजनीय इन स्त्रियों को भिखारी से भी बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर होना पड़ा। समय के साथ देवदासी प्रथा का स्वरूप बदलने लगा और देवदासी प्रथा प्रोस्टिट्यूशन और शारीरिक शोषण का एक माध्यम बन गई। मंदिरों में आपने देखा होगा ज्यादातर पुरुष ही पूजा करते हैं और देवदासियां उस समय नृत्य कलाएं सिखाती थी और भगवान के मंदिर में नृत्य करती थी। धीरे धीरे ये सब बाहर से सीखने लगे और अन्य कलाएं भी जैसे रेडियो टेलीविजन से भी सीखने लगे, तो इनकी प्राथमिकता और इनका महत्व कम तो होता गया। देवदासियों का गुजारा करना मुश्किल हो गया और आज के जमाने में ऐसा कोई दयालु नहीं है कि इनका खर्चा उठा सके। इन्हें भीख मांगकर और प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेकर ही अपने जीवन व्यतीत करने पे मजबूर हो गई। जिन देवदासियों की कंडीशन अच्छी थी तो उनके तो घर वाले उनको वापस ले गए, परंतु जो दलित थी और वो जो गरीब बैकग्राउंड से थे वो इस दलदल में फंस गई। देवदासियों ने अपने इंटरव्यू में ये इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी शादी देवता से करवा दी जाती थी और उसके बाद वो पूरी तरह से मंदिर को समर्पित हो जाती थी और काफ़ी बड़े लोग और मंदिर के बड़े लोग भी उनका शोषण करते थे और इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी स्थिति वैश्य से कम नहीं थी। 19वीं से 20वीं शताब्दी में कई समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और सन 1988 में इस प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी ये प्रथा चोरी चोरी कई क्षेत्रों में चल रही है। 2022 में एक लड़की सामने आई जिसे केवल 3 साल ही देवदासी बने हुए हुआ था। आज के टाइम में ये प्रथा गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे शहरों में है। जिस तरह से आज भी चोरी छुपके ये प्रथा चल रही है और हजारों की संख्या में आज भी मंदिरों में देवदासियां इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही है और शोषण का शिकार हो रही है। इस धार्मिक कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए समाज के हर तबके को जागरूक करना होगा। साथ साथ में छोटे छोटे प्रयास जैसे शिक्षा और सामाजिक जागरूकता काफी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, देवदासी जैसी कुप्रथा की कहानी सिर्फ इतिहास की कड़ी नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक काला अध्याय है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।